चलो। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी की जय। योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के रानाधार सत्सर्व सदगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज जी के चरणों में हम सभी का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप अपनी कृपा करना आशीर्वाद से इस सत्संग में पधारे और सत्संग में आकर हमें ज्ञान दे और ऐसा आशीर्वाद दे जिससे कि आपके ज्ञान को हम पाकर अपना जीवन और जन्म को धन धन बना ले। हम सभी बच्चे आप की कृपा और प्रसन्नता की पात्र बने, ऐसी प्रार्थना हमारी आप जी के चरणों में है। आप जी के चरणों में बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के सत्संग में महाराज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान हमें बताया। वो ज्ञान क्या कि जीवन को अनुशासित रखना है, जीवन को डिसिप्लिन्ड अनुशासन में रखना है। अगर हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो, और कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, आपका घर, परिवार, आपका व्यापार का स्थल, आपका इंस्टीट्यूट, आपका धार्मिक स्थान, और कोई भी आप क्षेत्र ले लीजिए जहां आप कार्य करना चाहते हैं, जहां कार्य करना चाहते हैं, वो स्थान बिना अनुशासन के वो स्थान कामयाब या वो कार्य कामयाब नहीं हो सकता। तो महाराज जी फरमाते हैं कि अनुशासन केवल आत्मिक बल से होता है। अगर आप अपने जीवन के कोई भी सिस्टम चलाना चाहते हैं, उसके लिए आपको आपका अनुशासन होना जरूरी है। और अनुशासन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कि परिवार है, परिवार में जो हेड है वो भी अपनी परिवार को अनुशासित रखता है। कॉलेज का प्रिंसिपल वो भी अपनी इंस्टीट्यूट को अनुशासित रखता है। एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके जो डायरेक्टर है वो भी अपने पूरे सिस्टम को अनुशासित रखना चाहेगा। उसके बिना कोई भी कार्य नहीं चलता। महाराज जी आज का प्रवचन में ये फरमाना चाहते हैं कि ये जो अनुशासन है, ये अनुशासन बगैर आत्मिक बल के संभव नहीं है। बिना आत्म बल के ये अनुशासन बिल्कुल असफल है। कहीं भी आप अनुशासन, जब बच्चों का अनुशासन देख लो, माता पिता बच्चों को अनुशासित रखना चाहते हैं, उसके लिए माता पिता के अंदर आत्म बल का होना बहुत जरूरी है। एक प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को अनुशासित रखना चाहता है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर के अंदर आत्मबल होना बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में जो बहुत धार्मिक और बहुत उच्च कोटि के राजा होते थे और अपने राज्य को बहुत सुंदर, उसको चुप करा बुल्ले को, अपने राज्य को बहुत सुंदर ढंग से चलाते थे। उन राजाओं के अंदर आत्मबल होता था। पुराने जमाने के
उच्च कोटि के राजा राजा दशरथ हुए और अनेक अनेक राजा, आप धर्म ग्रंथ पढ़े, वो आत्म बल के मालिक हुआ करते थे। तो आज के प्रवचन में महाराज जी हमें यही बताना चाहते हैं कि शासन के लिए, यानी कि अनुशासन के लिए आत्म बल का होना अत्यंत आवश्यक है। आत्म बल के बिना आप कोई भी कार्य करते जीवन में आपको सफलता इतनी अच्छे ढंग से प्राप्त नहीं होती। अब ये आत्मबल आए कहां से? उसके लिए गुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मबल आता है योग के द्वारा। महाराज जी फरमाते हैं, योग की परिभाषा से हम सभी परिचित हैं। पिछले कई प्रवचनों में महाराज जी ने योग के बारे में बहुत विस्तार रूप से खुलासा किया। योग क्या है? एक ऐसा साधन है, ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम अपने अंदर सोई हुई ईश्वरीय शक्तियों को जगा लेते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को चमका लेते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी चित्त वृत्तियों को निरोध कर देते हैं, यानी कि संसारिक इच्छाओं से हटाकर अपने अंदर अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने संयम में रखते हैं, जिस विद्या के द्वारा हमारा मन संयमित हो जाता है और जिस विद्या के द्वारा हमारी जीवात्मा का जो जीव तत्व है, अहम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, रासिक, तामसिक विचार, जो ये जीव तत्व है, जीवात्मा से जीव तत्व हटकर वो जीवात्मा परमात्मा का रूप ले लेती है। जब तक आत्मा के ऊपर अज्ञानता का पर्दा पड़ा रहता है, तब तक आत्मा अपने स्वरूप में नहीं रहती, वो अज्ञानता के वश ही अपना कार्य करती है। और इसी को कहते हैं जीवात्मा, जिस आत्मा में जीव तत्व शामिल है। योग एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा ये अज्ञानता हट जाता है। यानी कि अज्ञानता क्या है? अपने आप को शरीर मानना, देह अभिमान में रहना और परमपिता परमेश्वर के को असत मानना और ये असत संसार को सत मानना। ये तभी होता है जब हम देह को ही, अपना नाम रूप को ही सब कुछ मान लेते हैं। जब हम नाम रूप ही संसार में अपने आप को लीन कर देते हैं, तब हमें ये नाम रूप वाला संसार, यानी कि देह से संबंधित संसार सत्य लगता है। और जो निराकार परम परमेश्वर का स्वरूप, जो हमारा सत स्वरूप है, हम उसको असत मानते हैं। यही अविद्या, जब तक जीवात्मा के ऊपर ये अविद्या रहती है, ये जीवात्मा अज्ञानी की तरह कर्म करती है। तभी हम कहते हैं ये आत्मा बड़ी अच्छी है, ये आत्मा बुरी है, ये आत्मा परम आदरणीय है, ये आत्मा बड़ी शुद्ध बुद्ध है। हम आत्मा कहते हैं। आत्मा जीव तत्व के साथ मिलकर, मन के साथ मिलकर, वैसे ही अशुद्ध मन है तो जीवात्मा भी अशुद्ध हो जाता है। इसकी शुद्धिकरण कौन करता है? उसकी शुद्धिकरण गुरु की कृपा से, आपका योग अभ्यास आपकी जीवात्मा का शुद्धिकरण करता है। जिस समय जीवात्मा के ऊपर अज्ञानता का पर्दा हट जाता है, वो जीवात्मा अपने निज आत्म स्वरूप में आ जाता है। उसी समय वो परमात्मा का रूप ले लेता है। जब तक भगवान राम
कि ज्ञान गुरु वशिष्ठ ने नहीं खोला था, तब तक भगवान राम अज्ञानियों की तरह भटक रहे थे, शांति नहीं थी। गुरु वशिष्ठ ने जैसे ही उनकी आत्मा को पड़े अज्ञानता की पर्दा को हटा दिया, उनकी आत्मा को अपने स्वरूप में प्रकाशित कर दिया, उसी समय भगवान राम को आत्मज्ञान हो गया और वो आत्म राज के राजे बन गए, पूर्ण योगी बन गए। पूर्ण योगी अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं, सत स्वरूप में। उनके अंदर का असत का ज्ञान चला जाता है, वो सत्य के ज्ञान में आ जाते हैं। ये योग विद्या है। ये महाराज फरमाते हैं, ये योग विद्या एक गुरु गम्य मार्ग है। गुरु ही योग, योग ही गुरु। क्योंकि योग मार्ग में सबसे पहले चित्त वृत्तियों का निरोध होना परम आवश्यक है। यानी कि वृत्तियों की चाहना, आज वृत्तियां ये चाह रही है, आज ये चाह रही है, वृत्ति के अंदर ये इच्छा है, ये इच्छा है। जब वृत्तियां इच्छा से हट जाती है, उसको वृत्तियों का निरोध अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में आत्मा को अपने निजी स्वरूप का भान होता है और आत्मा को अपना आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मा अपने पूर्ण ज्ञान में होता है। तो ये जो आत्म आनंद वाला अवस्था है, इसी को ही योग युक्त अवस्था कहते हैं। और योगी के अंदर हर पल ये आत्म आनंद वाला अवस्था रहती है। और ये अवस्था केवल और केवल गुरु के चरणों में आकर शिष्य को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि गुरु शक्ति जो है वो हर पल पारम परमेश्वर के दिव्य स्वरूप में अभेद होती है गुरु की शक्ति। और जो मित्रों का प्राणी ऐसे परिपूर्ण पार ब्रह्म स्वरूप सतगुरु के चरणों में जाता है, उनकी आत्म बल के कारण शिष्य की चित्त वृत्तियां एकदम शांत हो जाती है। उसकी वृत्तियों में, उसके मन में कोई इच्छा, कोई कामना, वासना कुछ नहीं रहती। ये हम लोगों ने प्रभु जी के चरणों में 28 वर्ष जो इस देह को सेवा का मौका मिला, ये अनुभव करा। गुरु के चरणों में बस पहुंच जाओ, कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, कोई इच्छा, कोई कामना, वासना कुछ भी नहीं रहता। एक अद्भुत ईश्वरीय आनंद। और हर पल मन इतना गुरु चरणों में समर्पित हो जाता है, जो गुरुदेव आज्ञा करते हैं मन वही करने लगता है। यानी कि मन पानी की तरह एकदम लचीला हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। गुरु यही चाहते हैं, जो शिष्य अति विनम्र है, दीन है, भक्ति से भरपूर है, प्रेम से भरपूर है, उस शिष्य को गुरु जैसे मर्जी गढ़ना चाहे कर लेते हैं। गुरु का तो काम ही है शिष्य को गढ़ना। महाराज जी फरमाते थे कि मैं सुबह से शाम तक मेरा एक ही काम है, कोई मेरा शिष्य आए और मैं उसको धो मांज के साफ सुथरा चमका दूं। ये पूर्ण गुरु का कार्य है। ये इसीलिए कहा गया कि योग एक गुरु गम्य मार्ग है। गुरु के शरण में आकर योग की प्राप्ति, योग विद्या की प्राप्ति बहुत सरल और आसान हो जाती है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि हमें आत्म बल को प्राप्त करने के लिए गुरु के शरण में आकर हमें योग विद्या का अभ्यास करना चाहिए। योग में मन प्राण को लय किया जाता है, महाराज जी बार बार फरमाते हैं। और योग
विद्या की महानता बताते हुए गुरुदेव फरमाते हैं कि योग एक ऐसी खान है, जितने मर्जी हीरे जवाहरात प्राप्त कर लो। योग एक विशाल समुद्र है। योग कलयुग को सतयुग में बदल देता है। और महाराज जी फरमाते हैं कि योग शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आत्मबल प्राप्त करने का एक अचूक और अनमोल साधन है। योग इतना महान है। और महाराज जी फरमाते हैं कि जिस परिवार में आत्मा है, योगी आत्मा है, उस परिवार में हमेशा खुशहाली ही खुशहाली रहती है। अगर आप अपने परिवार को खुशहाली बनाना चाहते हो तो परिवार के प्रत्येक प्राणी को चाहिए योग अभ्यास करें। और परिवार का जो मुख्य प्राणी है, जो प्रमुख भक्त है, उसको तो योग अभ्यास से अत्यंत आत्मबल प्राप्त करना चाहिए। तभी परिवार का जो प्रमुख है वो पूरे परिवार को सुंदर ढंग से अनुशासित कर सकता है। यानी कि वही बात चलती है कि जो परिवार का प्रमुख आदेश थे, परिवार की सभी आत्माएं के आदेश का पालन करें, एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर अपना जीवन गुजारे, एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे की सेवा करते हुए, एक दूसरे के प्रति आदर प्रेम भावना रखते हुए अपने जीवन को चलाए। तो ऐसा परिवार में साक्षात सदगुरु का वास होता है, परमात्मा का वास होता है। ये मैंने महसूस किया। जिस स्थान पे प्रभु जी ने जिस कुटिया में इस बच्चे को रखा है, इस कुटिया में वो बात चलती है, एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों भय ब्रह्म ज्ञानी। या एक बात चलती है, भगत यही कहते हैं, बहन जी हमें आपसे बहुत प्रेम है, आप महाराज जी की कृपा पात्र है, आप जैसे चला रहे हो हमें मंजूर है। तो जब वो ये बात चलती है, एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों भय ब्रह्म ज्ञानी। तो जहाँ ज्ञानी होते हैं वहां कला कलश का कोई काम नहीं है। यहाँ सन 1995 से यही सिस्टम चल रहा है। जो भी करते हैं सब भगत एक ही स्वर में यस मैन होते हैं। भक्तों ने देखा महाराज जी स्वयं इस आश्रम को 3 साल खुद चला गए और हर काम में इस देह को, इस शरीर को, इस दास शरीर को अपने चरणों में रखा और उनकी आज्ञा में ही ये जीवन चलता रहा। उसके बाद भी जो गुरुदेव सिस्टम बना गए, योग का ध्यान भजन आरती पूजन साप्ताहिक यज्ञ भंडारे, गुरु का जन्मदिन, गुरु पूजा, ये सब सिस्टम प्रभु जी अपनी कृपा से चलवा रहे हैं। यानी कि जहां गुरु की बातों को आगे रखी जाती है, जिस स्थान पे गुरुदेव को सम्मुख में रखा जाता है और गुरुदेव के मर्यादा के अनुसार कार्य किया जाता है, वहां गुरुदेव स्वयं विराजमान होते हैं। और जहां गुरुदेव विराजमान होते हैं, उनकी दिव्य शक्तियां, सारी शक्तियां उस स्थान पे आ जाती हैं। 33 कोटि देवी देवता गुरुदेव की चरणों की सेवा करते हैं, उनकी चरणों की पूजा करते हैं। एक बार महाराज जी ने मुझे स्वयं फरमाया, मैं कुछ किचन में कुछ काम कर रही थी, तो आरती का समय हो गया और महाराज जी फरमाया, दयंती जाओ आरती शुरू करो। आरती आरंभ करके मुझे ध्यान आया किचन में कोई काम रह गया, तो मैं बीच में छोड़ के किचन में आई। महाराज जी ने किसे पूछवाया, कहाँ है? मैं किचन में थी और मुझे बहुत नाराज हुए कि बेटा आप आरती छोड़ के किचन में क्यों आई? मैंने प्रार्थना करी, महाराज जी वो आप जी की सब्जी रख के गई थी, तो मैंने कहा सब्जी जल ना जाए,
उसको हिलाया, गैस बंद कर दो, इसलिए आई थी। कहते ना बेटा, महाप्रभु जी की आरती के समय आपने एक पल के लिए भी इधर से उधर नहीं होना। सारे कार्य पीछे है। महाप्रभु जी आरती सबसे प्रमुख कार्य है, क्योंकि महाप्रभु जी की जब आरती होती है, प्रभु जी दिव्य लोक से पधारते हैं, उनके साथ 33 कोटि देवी देवता भी आते हैं। अगर आप प्रभु जी की आरती छोड़ के आते हो, तो आप उनसे और देवी देवता के आशीर्वाद से वंचित हो जाते हो। वो बात मैंने पकड़ ली। आज भी जहां महाराज जी की आरती, चालीसा, हवन, सत्संग होता है, मैं किसी बात से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ कि कोई आए, अब रुको, आरती का समय है, आरती करने के बाद बात करूंगी। मतलब महाराज जी की जो नीतियां है इतनी महान है। महाराज जी स्वयं सिखाते हैं बच्चों को कि कैसे अपने जीवन को, आश्रम को, घर को, परिवार को हमने अनुशासित रखना है। उसके लिए जो आत्मबल, साइकिक पावर गुरु खो देते हैं बच्चों को, और कुछ वो पावर बढ़ जाती है जब हम गुरुदेव की कृपा, करुणा, आशीर्वाद से योग अभ्यास करते हैं। योग की महत्वता को बताते हुए महाराज जी फरमाते हैं कि केवल आप ज्ञान पढ़ लो या सुन लो, उससे आप अपने मन को एकाग्रित नहीं कर सकते। जब तक मन एकाग्रित नहीं होता, तब तक की प्राप्ति नहीं होती। तो मन एक होता है केवल सत्संग सुनने से नहीं, या केवल पुस्तकें पढ़ ली, ज्ञान की धर्म ग्रंथ पढ़ ली नहीं। महाराज जी फरमाते हैं मन एकाग्रित तब होता है जब मन को साधा जाए, साधना, योग अभ्यास किया जाए। योग अभ्यास करने पे ही मन एकाग्रित होता है। महाराज फरमाते हैं कि योग अभ्यास के बिना और कोई साधन नहीं है संसार में जिससे आप अपने मन को एकाग्रित कर सकते हो। तो अब महाराज जी ने फरमाया कि योग विद्या आदि से अब तक मानव को एक प्रकाश देता है। योग अभ्यास से आपको दिव्य दर्शन होते हैं। योग अभ्यास से आपको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। योग अभ्यास से आपकी दृष्टि स्थूल से सूक्ष्म हो जाती है, यानी कि आप संसार को एक आत्म में देखते हो। आपको ये दृष्टि आती है, अनुभूति होती है कि सारा संसार एक आत्मा का रूप है। एक का भारी अनेक अनेक रूप है। सारा संसार का आधारभूत केवल एक आत्मा है। इस प्रकार के अनुभूति से आपकी दृष्टि व्यापक बन जाती है। जब आपकी दृष्टि व्यापक बन जाती है, तो आपका स्वरूप भी व्यापक बन जाता है, और स्वरूप के व्यापक बनने पर आपके अंदर संसारिक सब बातें समाप्त हो जाती है और परमार्थिक ईश्वरी बातें आपके अंदर शुरू हो जाती है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है और संसार संकीर्ण है। संसार रास्तिक और तामसिक बातों से भरा हुआ है, और ईश्वर की सत्ता केवल सात्विक विचारों से, सात्विक बातों से भरी हुई है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि योग एक ऐसी विद्या है जो सारी विद्याओं का मूल विद्या है। बाकी जितनी विद्या है वो योग विद्या की शाखाएं हैं, और योग एक ऐसी विद्या है जिससे रितम्रा प्रज्ञा बुद्धि जागृत हो जाती है। उसी से फिर अनुशासन बढ़िया होता है, और जब आपके अंदर रितम्रा प्रज्ञा बुद्धि जागृत हो जाती है, उस समय
आपका आत्मबल भी जागृत हो उठता है। पूर्ण आत्मबल की प्राप्ति होती है आपको योग अभ्यास करके। आत्मबल और तंबरा प्रज्ञा बुद्धि साथ साथ जागृत होती है। और हमारे गुरुदेव सदगुरु स्वामी देवीदास महाराज जी की बाल्यकाल से ही ये रितंबरा प्रज्ञा बुद्धि जागृत थी। हर कार्य को महाराज जी बहुत सूक्ष्मता से करते थे। हर कार्यों को करने के पहले उस कार्य की गहराई में जाते थे। ये तो मैंने जब मेरे वो गुरु बने, मैंने 28 साल उनके चरणों में हर कार्य में देखा। एक कार्य को करने के पहले इतनी सूक्ष्मता में जाना महाराज जी ने, और भक्तों से जो सेवा लेते थे इतनी सूक्ष्मता से भक्तों को कोई कार्य को संपन्न करने के लिए आदेश क्या करते थे, देखने वाला तो देखते रह जाता है, इतनी तीक्ष्ण। क्योंकि महाराज जी अकारी महान पुरुष है, पूर्ण योगी है। तो महाराज जी फरमाते हैं योग हमारे शरीर को शुद्ध करता है, हमारे मन को शुद्ध करता है और हमारे आत्मा को शुद्ध करता है। और महाराज जी फरमाते हैं योगी जितना सुखी होता है रहता है संसार में, और कोई भी नहीं सुखी रहता है। योग से हमारे तीनों ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, तीनों ऋण से हम मुक्त हो जाते हैं। और योग अभ्यास से जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार दग्ध हो जाते हैं और हम जीवन मुक्त अवस्था जीते हुए इस चरम के बाद सीधा मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। योगी हमेशा ब्रह्म में रहता है, वो ब्रह्म को पा लेता है। और रोगी वो ब्रह्म को नहीं पा सकता, क्योंकि रोगी की चित्त वृत्तियां निरोध नहीं हो सकती। चित्त वृत्तियां उखड़ी रहती हैं, अशांत रहती है, उसकी चित्त वृत्तियां उसके केवल देह में रहती है। योगी की चित्त वृत्तियां उसके आत्म स्वरूप में रहती है। और योग की महिमा को बताते हुए गुरुदेव फरमाते हैं योग एक ऐसी विद्या है जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तीनों प्राप्त हो जाते हैं। एक भजन ही है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला ये महाप्रभु रामलाल जी का द्वारा है। इसीलिए योग एक ऐसी विद्या है कि प्रभु जी फरमाते हैं कि योग के द्वारा हमारा जीवन परहित में जीने वाला हो जाता है। योग जब आपको आ जाता है, चाहे हठी योग हो, चाहे आध्यात्मिक हो, योग हो, आपका दिल करता है, कोई दुखी है आपके जीवन में, आप किसी को दुखी देखते हो, आपका दिल करता है कि मैं इसको योग सिखाऊं और इसका दुख दर्द दूर कर दूं, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। कोई भक्ति का प्यासा है, आपका दिल करता है मुझे जो कुछ ध्यान का कुछ भी ज्ञान है मैं इसको भी सिखाऊं। तो योगी का जीवन परोपकारी हो जाता है। योगी हमेशा परोपकार में जीवन जीता है। हमने देखा तीनों गुरु रामलाल, प्रभु मुलकेश्वर भगवान, देवीदास भगवान, इतने महान गुरु होकर भी सारा जीवन उन्होंने परहित लगा दिया। और महाराज जी फरमाते योग करना करवाना भगवान से मिलने का एक सबसे उत्तम साधन है। तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि योग जैसे शेरनी की दूध सारे बर्तन में नहीं रख सकते, सोने के बर्तन में रख सकते हैं, उसी प्रकार योग भी भगवान सुयोग अधिकारी को देता है। हर एक योग पाने का अधिकारी नहीं होता, वो पात्र सुयोग होना पड़ेगा, उसी को ही प्रभु जी योग की अधिकारी बनाता है। योग का हृदय इतना विशाल होता है कि हम उसका कोई तोल माप नहीं है। हमने देखा गुरुदेव का जीवन में कितना विशाल, इतने सारे करोड़ों के आश्रम बना के, चल तू यहाँ बैठ जा, तू यहाँ बैठ जा, तू इसको संभाल ले, तू उसको संभाल ले। एक आश्रम महाराज जी ने अपने नाम पे नहीं रखा, सब आचार्य को दे दिया, भक्त को दे दिया।
और भक्तों को जो बिल्कुल अज्ञानी हमारे जैसे, उन्हें कह दिया जाओ योग सिखाओ। अब आते ही नहीं योग क्या होता है, कैसे किया जाता है। भगवान गुरु अपने अंदर बैठ के और योग विद्या का ज्ञान कराया और योग अपने आप सिखाते हैं, भगत अपने आप ठीक हो जाते हैं। ऐसे महान ज्ञानी हुए हमारे प्रभु जी, आश्रम बना के भक्तों को दे दिया और योगाचार्य बना दिया अपने जैसा है। और माई फरमाते हैं जो कर्म मैं करता हूँ वो तुम भी करो, तुम भी मेरे जैसा बनो। अपने जैसा कौन बनाता है? इंसान कोई देवी देवता अपने जैसा नहीं बनाता है। आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे, पर अपनी गद्दी कोई नहीं देता सिवा सतगुरु भगवान की। तो गुरु की दया इतनी महान है, तो इसीलिए महाराज जी फरमाते हैं कि योगी जो होते हैं ऐसी दिव्य शक्ति का मालिक होता है, उसके अंदर कोई विकार नहीं होता, इसीलिए उसका आत्म बल बढ़ता है। और ये आत्म बल जीवन को अनुशासित सुंदर ढंग चलाने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए महाराज फरमाते हैं आप अगर अपने जीवन को सुंदर ढंग से चलाना चाहते हो तो आप आत्म बल प्राप्त करो। और आत्म बल कहाँ से प्राप्त करोगे? उसके लिए आपको योग अभ्यास करना पड़ेगा। योग अभ्यास के द्वारा ही आप आत्म बल को प्राप्त कर सकते हैं। आज इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। और महाराज जी ये जो ज्ञान है कि योग अभ्यास करें, योग अभ्यास करके आत्म बल प्राप्त करें और उस आत्म बल से अपना जीवन, अपना स्थान, अपना इंस्टीट्यूट, अपने कॉलेज, अपना व्यापार, अपना परिवार, सब कुछ हम अनुशासित रखें। वही बात महाराज जी की बात की, अनुशासन के लिए आत्म बल का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी वाणी के साथ आज के इस सत्संग को मैं समाप्ति दूंगी, अपनी वाणी को विराम दूंगी इसी कथन के साथ। और बार बार योगेश्वर महापुरुष रामलाल जी, मुल्केश्वर भगवान, सतस्वरूप सदगुरुदेव दयाल भगवान जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने इतना महान योग जैसा अनमोल खजाना हम लोग की झोली में डालकर हमें हर प्रकार से सुखी और आनंदित कर दिया। ऐसे गुरुओं को बार बार हम सभी भक्तों का प्रणाम। बोल सदगुरुदेव भगवान की, बोलो योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी की जय हो, योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान की जय हो, योगेश्वर देवीदयाल भगवान की